टेलर की जो वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा है उसको सबसे पहले 1910 में लुई ब्रैंडिस ने वैज्ञानिक प्रबंध कहा। इस विचारधारा में और प्रबंध के विज्ञान को स्थापित करने में कई अन्य विचारकों का योगदान है। उनमें है हेनरी आर टाउने, जिन्होंने प्रबंध के दर्शन को प्रबंध का विज्ञान कहा है। हेनरी मेटकॉफ, फ्रेडरिक हाल्से और चार्ल्स बेबेज, जिनको कैलकुलेटर का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने प्रबंधन के विज्ञान को विकसित करने में अपना योगदान दिया। टेलर के अनुसार प्रबंध सच्चा विज्ञान, एक ही प्रकार की प्रविधि या सच्चे विज्ञान को सब जगह लागू किया जा सकता है। वो चाहे अपना घर हो, वो चाहे चर्च हो, वो चाहे खेत हो, या कोई संस्था हो, या विश्वविद्यालय हो, या विभागों के प्रबंधन में प्रबंध को एक ही प्रकार के सच्चे विज्ञान को सब जगह लागू किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी आधारभूत मान्यताएं क्या क्या है। इसकी आधारभूत मान्यताओं में सबसे पहली है कि वैज्ञानिक पद्धति या विश्लेषण से संगठन की सभी समस्याओं का समाधान। जब टेलर कंपनियों में इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, या उन्होंने देखा कि संगठन में उत्पादन कम हो रहा है और कार्मिक है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ के लिए कार्य करने का एक वैज्ञानिक तरीका विकसित किया और कार्यों का मानकीकरण किया। कुछ अध्ययन किए समय पर, गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, और उनके माध्यम से निष्कर्ष निकाला। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति या विश्लेषण से संगठन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना वैज्ञानिक प्रबंध की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है। दूसरा, इन्होंने जो श्रमिक या कार्मिक होते हैं, श्रमिक तथा कार्मिक एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य में संबंधों को ढूंढना, ये भी प्रमुख अवधारणा है। संबंधों को ढूंढना। जो कार्मिक कार्य करते हैं, जो कार्मिक कार्य करते हैं, उस कार्य में और कार्मिक में क्या संबंध है, वो उत्पादन से कितना रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये होता है कि यह जो विचारधारा है वैज्ञानिक प्रबंध की, ये श्रमिकों या कार्मिकों के विकास पर बल देती है, उनके बारे में सोचती है। इसमें श्रमिक को महत्व दिया जाता है। और तीसरी जो इसकी अवधारणा है उसमें यह माना गया है कि प्रत्येक कार्मिक या श्रमिक एक आर्थिक मनुष्य है, आर्थिक प्राणी है, आर्थिक मनुष्य है। अर्थात वह अर्थ से प्रेरित होता है, पैसे से प्रेरित होता है। उसको जो भी वित्तीय फायदा होगा तो वह कार्य करेगा। यह इसकी अवधारणा है। एवरीवन इज एन इकोनॉमिक मैन। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक मैन।
कि श्रमिक की इच्छा है या रुचि है वो पैसा कमाने में ज़्यादा रहती है। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध की आधारभूत अवधारणाएं हैं, जिसमें पहली वैज्ञानिक पद्धति से संगठन की समस्याओं का समाधान, दूसरा श्रमिक तथा उसके कार्य में संबंध ढूंढना, तीसरा प्रत्येक श्रमिक को एक आर्थिक मानव मानना, अर्थात उसकी रुचि पैसा कमाने में और इनमें अधिक रहती है। अब हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन की विधियां या पद्धतियां कौन कौन सी है जिनका टेलर ने अध्ययन किया था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक पद्धति या विधियां जिनको हम कह सकते हैं, या विधियां, तो उन्होंने जो कार्य कर रहे थे श्रमिक, उसमें उन्होंने कार्य की गति का अध्ययन किया, गति अध्ययन, समय अध्ययन, किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, किस गति से कार्मिक कार्य कर रहे हैं, और थकान अध्ययन, फटीग स्टडी, कार्य अनुमान, गति, किसी कार्य को जो कंप्लीट हो रहा है, कार्य कोई वर्क कंप्लीट हो रहा है तो उसकी क्या गति है, किस प्रकार कार्मिक उसमें कार्य कर रहे हैं, कितना समय लग रहा है, और उसमें एक निश्चित समय कितना होगा न्यूनतम जो कि लगेगा, किसी कार्य को करने के फलस्वरूप कार्मिकों की शिथिलता का अध्ययन, उसमें थकान कितनी आ रही है, इस प्रकार का अध्ययन, कार्य का अनुमान, मानकीकरण, हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, द बेस्ट वे, उसका मानक क्या हो सकता है, तो यह मानकीकरण कहलाता है। कार्य नियोजन, कार्य नियोजन को वैज्ञानिक प्रबंध का हृदय माना जाता है। प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी हार्ट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस चीज को हम योजना बनाना या नियोजन कहते हैं। तो कार्य नियोजन है, उसका भी इन्होंने अध्ययन किया। इन सब को हम वैज्ञानिक विधियां कह सकते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां कह सकते हैं। साथ में टेलर ने श्रम की बचत हो सके ऐसे यंत्रों का आविष्कार भी किया, श्रम बचत यंत्रों का आविष्कार, और कुछ टेलर की जो खोजें, और टेलर ने कई खोजें भी की, क्या क्या उन्होंने आविष्कार किए उसको हम देखते हैं। टेलर की खोजें, एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेंशंस। टेलर ने स्टील को पक्का करने की विधि, स्टील को पक्का करने की विधि, स्टील का हथौड़ा, स्टील का हथौड़ा, धातु काटने का औजार, विद्युत से चलने वाला लदाई यंत्र, ड्रिलिंग उपकरण, इन सब का आविष्कार किया था। धातु काटने का औजार, जैसा कि उनके एक लेख में ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स,
तो ये टेलर की खोजें तथा आविष्कार रहे। अब जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं और किस प्रकार वो अन्य विचारकों से भिन्न है, उसका अध्ययन हम अगले लेसन में करेंगे।